नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। दूसरे चरण का मतदान जारी है और हम पहुंचे हुए हैं गाज़ियाबाद में डॉली शर्मा खड़ी हुई हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। कांग्रेस सपा का गठबंधन है। इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से डॉली शर्मा उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही बीजेपी से डॉक्टर बीके सिंह की जगह इस बार खड़े हुए हैं अतुल गर्ग। तो देखना ये होगा कि पिछली बार जिस तरीके से डॉक्टर बीके सिंह बीजेपी के उम्मीदवार जो थे 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत गए थे, इस बार क्या कुछ गाज़ियाबाद की सीट का हाल है और साथ ही साथ पूरे देश भर में जिस तरीके से मतदान हो रहा है 88 सीटों पर इस बार दूसरे चरण में, पहले सीटों पर 102 सीटों पर मतदान हुआ था, तो इस बार क्या कुछ देखने को मिल रहा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जानते हैं। सर, आप वोट डालने के लिए आए हो, मतदान करने के लिए? मतदान तो हो गया, ये हमारा तो हो गया। आपका हो गया है। क्या रहे आपके मुद्दे इस बार के दूसरे चरण में, क्या दिख रहे हैं आपको? हमें तो मुद्दे तो यही है कि हेल्थ पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए और जो इंश्योरेंस है उस पर जो कह रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। हेल्थ में है। लेकिन बात तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो उससे आप नहीं लग रहा सेटिस्फाइड हैं। अब देखिए 12 साल तो वो वहाँ रहे, 10 साल यहाँ रहे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, बहुत हाई लेवल की बातें हैं, हम तो छोटे लेवल की बातें की। नहीं, जिस तरीके से धर्म के नाम पर सीधे सीधे वोट डालने की बात कर रहे हैं प्रधाधानमंत्री, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, ये तो सेकुलर कंट्री है, एक धर्म निरपेक्ष कंट्री है। कुछ सांसद उनके कह रहे हैं कि संविधान ही बदल देनी चाहिए, 400 सीट आ जाएंगी। कोई बदल ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो आपने जो वोट डाला वो बेसिकली रोजगार और इन मुद्दों पर डाला। रोजगार, हमारे बच्चे जो हैं उनको जब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? इस बार क्या लग रहा है, जैसे 400 सीट पार आने की बात जो बीजेपी के द्वारा कही जा रही थी, कांग्रेस भी अपने दावा कर रही है, इस बार क्या रुझान लग रहा है? पॉलिटिकल मुद्दे उछालते रहते हैं, तो हम तो कह नहीं सकते, तो रिजल्ट बताएगा, जब रिजल्ट बताएगा। आप क्या कहेंगे? आप भी वोट डालने के लिए आए हुए थे मतदान करने? नहीं, मैंने तो डाल दी वोट। डाल दिया। हाँ, आपने क्या कहेंगे कि क्या मुद्दे रहे आपके, युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? ये तो कुछ कह नहीं सकता, मैंने तो कांग्रेस को वोट डाली। अच्छा, आपने वोट दिया है तो खैर मैं पूछ नहीं रहा था किसको दिया, लेकिन आपके मुद्दे, इसका मतलब बेरोजगारी है देश में, आपको लग रहा है? शायद हाँ। हो सकता है। आपकी इस सीट पर जो है पिछली बार वीके सिंह जीते थे 5 लाख वोट के मार्जिन से, क्या लग रहा है इस बार अतुल गर्ग जो खड़े हुए हैं और डॉली शर्मा का इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है? अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, अभी आप मतदान करके आ रहे हैं, क्या मुद्दे रहे आपके इस बार चुनाव में? डेवलपमेंट का ही है चीज़ मेन तो, और बच्चों के एम्प्लॉयमेंट का। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट मिला है या नहीं मिला है? नहीं, अभी तो बच्चे उस तर्ज पे नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो उसी को देखते हुए वोट दिया है। मतलब आप 10 साल जो सरकार रही बीजेपी की, उससे संतुष्ट हैं या नहीं है? काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। तो ये लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान आ रहे हैं वो सीधे सीधे धार्मिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं आप? नहीं, मतलब वो ठीक है कि बयानबाजी वो तो राजनीतिक पार्टियों की चलती रहती है एक दूसरे को करने के लिए, लेकिन जो मुद्दे हैं और जो काम है, बहुत यूनिट्स लग रही हैं, फॉरेन से कोलैबोरेशन हो रहे हैं, तो प्लांट्स लगेंगे, कुछ होगा तो। कोलैबोरेशन तो पहले से भी होते रहे हैं। हाँ, अब दिख रहे हैं, तो जो इसीलिए लग रहा है कि कुछ हो सकता है, तो एक बार और चांस देके दिख रहे हैं। मतलब आपने वीडियो देख ली क्या, वार रुकवा दी मोदी जी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो तो और भी बहुतों की आती है, कुछ मुद्दों पे नहीं भी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें उनको आगे और डेवलप कर सकते हैं, वो और कर सकते हैं। बच्चे तो खाली हैं, अभी किसी तरीके से कुछ डेवलपमेंट करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, वो मुद्दा है अभी। लोगों के मन में क्या लग रहा है इस बार, कुछ थोड़ा सा पिछली बार से चुनाव से कुछ लग रहा अंतर होगा या फिर कैसे लग रहा है? हाँ सर, थोड़ा बहुत हो सकता है कि हो, लेकिन क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी कम हो रही है। प्रतिशत कम हो रहा है, जोश कम हो रहा है लोगों में। वो कुछ सोचने वाली बात है, तो कम से क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, वो देखने वाली बात है। मतदान करके आ रहे हैं? हाँ जी भैया। क्या कहेंगे, क्या आपके मुद्दे रहे? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ। बीजेपी भैया। राम को लाए हैं, उनको आप ले आएंगे? हाँ जी भैया। राम को कौन ले आ सकता है? बीजेपी। मंदिर बनाया भैया। मंदिर बनाया है, मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन राम को, भगवान को भाई साहब मंदिर लाना ही तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस ले आती मंदिर। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट लाया कौन है? मोदी है, तो मुमकिन है। तो धर्म के नाम पर ही वोट पड़ेगा भैया, धर्म के नाम पे वोट देते हैं। महंगाई बेरोजगारी नहीं, कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं है, मोदी बस। मोदी। क्या मुद्दे रहे आपके वोट डालने? हमारे वोट नहीं मिला तो मुद्दा क्या बताएंगे? क्या कहेंगे, आपका जो मुद्दा क्या रहा इस बार?
इस बार मुद्दा तो हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा और जो गाजियाबाद की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, वही हमारा मुद्दा है। गाजियाबाद में क्या समस्या है? आप अभी बारिश करा दीजिए, वो घोटो घोटो पानी भर जाएगा पूरे गाजियाबाद में। तो आपको धर्म के नाम पर नहीं वोट किया आपने? नहीं, धर्म एक हमारा आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम पे वोट नहीं किया हमने, विकास के नाम पे। विकास के नाम पे किया। विकास में क्या क्या? विकास में मूलभूत जो सुविधाएं हैं, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य पर काम हो जाए, रोड हमारे सही हो जाए, लाइट बिजली पानी जो छोटी मोटी समस्या सेवाएं हैं वो सही हो जाए। 10 साल की जो सरकार रही मोदी जी की, कितना कुछ हुआ? मोदी जी ने देश को 2 भागों में बांटने का काम किया, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं। अभी आप टीवी पे देख रहे होंगे, देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का आप देख रहे होंगे वो कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम, बल्कि उसका मोदी असर पड़ेगा कुछ वोटर पे? हाँ पड़ रहा, भाई इसका नुकसान भी है और नफ़ा भी है, दोनों चीज़ें। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम करा, हमारी 56 साल की उम्र आ गई, ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। देशों में नमस्ते हो रही चारों तरफ, जहाँ भी जहाँ, ये मोदी जी की देन है जो झंडा लेकर करे इंडिया का। सिर्फ विज्ञापन में हो रहा है, वीडियो में दिख रहा है, या फिर सही में हो रहा है? सही में हो रहा, सही में हो रहा, धरातल पे है, धरातल पे। धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है डायरेक्ट? नहीं, कौन कहे धर्म के नाम पे, काम के नाम पे वोट मांग दिया जा रहा। देखिए आप सीधे, अभी मोदी जी खुद ही कह रहे हैं सीधे सीधे कि हमने मंदिर बनवाया, मंदिर के नाम नहीं नहीं नहीं, मंदिर बनाने को, मंदिर जो काम हो रहा हो तो हो ही रहा, वो तो दुनिया को देख रहा। युवाओं के क्या मुद्दे रहे इस बार? युवाओं के कोई मुद्दे नहीं, युवा सब खुशहाल हैं। 6,000 रुपए खाते में जाए, 10 धड़ी अनाज मिले। मोदी जैसा आदमी हिंदुस्तान में नहीं है कोई दूसरा। 5 किलो अनाज में, हाँ 5 किलो नहीं, 10 अनाज धड़ी। देने की क्या जरूरत है जब रोजगार मिल गया होता जो लोगों को? बेरोजगार हैं, जो गरीब तस्के के आदमी, हाँ तो सारे ही गरीब हैं, सबको अनाज सब नहीं है। जो तस्के के, जो मोदी की निंदा करें, जो आदमी मोदी की निंदा कर रहे हैं, भाई साहब बता रहे हैं 80 करोड़ लोगों को जो गरीब है, इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है कि 80 करोड़ मतलब आप जो जिनको राशन मिल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब है? नहीं कोई गरीब नहीं, सब अमीर हो रहे। आप ही तो कह रहे थे गरीब। ना ना ना, कोई गरीब नहीं, जो गरीब है उसे अनाज मिल रहा है, बाकी सब पहले कांग्रेस का भी राज रहा है। मुख्य 80 करोड़ लोग है, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने किया क्या? सबको जिसको जो सुविधा चाहिए सबको मिल रही है। आप भी देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। हम तो नहीं देख रहे हैं, आप बताइए। सभी लोग देख रहे हैं। विकास, इतना विकास पहले कभी भी नहीं हुआ। क्या क्या हुआ? हर तरह के विकास, आप सड़क देख सकते हैं, कितनी रोड हाईवे बने हैं, पहले नहीं बने थे। शिक्षा के कितने केंद्र हैं, एम्स वगैरह कितने बने हैं। आप एम्स कहाँ बना है और क्या हुआ है उस पे? एम्स कितनी जगह बने हैं, यूपी में ही बने कई जगह, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना। कुछ क्या हुआ? चल काम तो काम के तरीके से ही चलेगा। व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट नहीं है ना। व्यवस्था पहले से कितना सुधार है व्यवस्था में। कोविड के दौरान कोविड के दौरान अगर कोई और सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती, तो क्या बुरा हाल होता। मैं बता दूंगा, भाजपा सरकार थी तो कितना कंट्रोल किया, इस आपदा में कितना कंट्रोल किया, ये दुनिया को पता है। हमारे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने 140 करोड़ लोगों और भाजपा सरकार ने भारत को कहां पहुंचा दिया है। पहले भारत विश्व में किस श्रेणी में था और आज किस बताइए आप किस श्रेणी में था? बहुत नीची श्रेणी में था, आज की तीसरी क्या डाटा है आपके पास? भाजपा एक तीसरे पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे पहुंच गया। अगर इस बार भी मोदी जी की सरकार आई, अगर मोदी पहले किस नंबर पे था? अरे पहले तो बहुत नीचे था भाई साहब, कहीं गिनती में नहीं था। किस चीज में? हंगर इंडेक्स में या किस चीज में? हर चीज में अर्थव्यवस्था देख लीजिए तो है, प्रेस की आजादी, जी, हंगर इंडेक्स सब में तो नीचे है। सर सब में नीचे नहीं है। आज देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया। तो पहले की स्थिति और अब की स्थिति, अब की बार बेरोजगारी बढ़ गई है। अब की बार नंबर 1 पे पहुंचेगा वर्ल्ड में। बेरोजगारी बढ़ गई है, पिछली बार नहीं बढ़ी है, ये नहीं बढ़ी है, केवल विपक्ष के लिए बढ़ी है। विपक्ष वो बोलता है ना, उसके वो दिखाने के लिए बढ़ी है, बाकी बेरोजगारी कहीं नहीं बढ़ी है। महंगाई भी नहीं कोई भूखा नहीं सो रहा है, पहले लोग भूखा सोते थे, आज की क्यों हर चीज बढ़ी है। तनख्वाह नहीं बढ़ी क्या? आपकी सैलरी पहले कितनी थी और अब कितनी है? मेरी सैलरी तो है ही नहीं, आप नहीं, बताइए। मैं बता रहा हूँ, मेरी हो किसी और की हो, जो भी नौकरी कर रहा है, नौकरी बहुत नौकरी है। सर को जिनकी बात होगा मैं बताता हूँ। मोदी जी ने ये करा, जो हमारे युवा थे उनको 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिए। अब आप बताइए, जो एक जवान जो देश की सीमाओं पे शहीद होने के लिए, जो शहीद का जज्बा उसके अंदर था, वो जाता था। अब बताइए, वो अगर शहीद हो जाएगा तो उसको शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको वो सुविधा उसके
परिवार को नहीं मिलेंगी जो एक शहीद को मिलनी चाहिए। वो लपेट के घर आ जाएगा, शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मोदी जी ने युवाओं के साथ अग्निवीर ये का काम करा। मुद्दा ये उठा रहे हैं, अग्निवीर के मुद्दे पे क्या कहेंगे? अग्निवीर का मुद्दा जो है ठीक है, बेरोजगारी खत्म कर दी। अग्निवीर के मुद्दे से बेरोजगारी अरे 4 साल नौकरी करके कुछ तो 10-20 लाख रुपए कमाएंगे अपना रोजगार आप अपने करके। बच्चे को 4 साल के लिए भेजेंगे? हाँ अग्निवीर? हाँ, मुझे हथियार दो, मैं तैयार बच्चा। हाँ। मुझे 2 साल के लिए 4 भेज साल दो। के बाद क्या करेंगे? जो पैसे कमाओगा उससे रोजगार करेगा अपना। क्या मोदी ने सारी जिंदगी का ठेका ले लिया? 70 साल वाले कहाँ गए ये? ठेका नहीं लिया, लेकिन नहीं, आप 70 साल वालों ने क्या ठेका आप ले लिया? रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात करनी पड़ेगी। रोजगार बेरोजगार है कौन? मेरी तनख्वाह 4000 रुपए थी, मैं 28,000 रुपए ले रहा है। कार चला रहा मैं, हाँ। प्राइवेट कार नौकरी चला कर रहे रहा हैं, पेट्रोल बढ़ गया है दाम। हूं। बढ़ जान तो क्या बात होगी, आमदनी बढ़ गई। जो हमारा बिजनेस चल रहा है वो गगन को जा लिया। पहले कांग्रेस में अगर 50 रुपए बढ़ते थे ना तो सिर्फ वो जेब में जाते थे। अगर आप 100 रुपए बढ़ रहे हैं ना तो वो जनता में आ रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। और कहाँ जनता में आ रहे हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं। कैसे? महंगाई ज्यादा नहीं है। ये जो ट्रेन बनी है अभी ये नहीं बनी है। कौन सी ट्रेन बनी है? हाईवे बने, तुम्हारा राम मंदिर बना है, दुबई में मंदिर बना। राम मंदिर जनता के पैसे से बना है? जनता के पैसे नहीं, मतलब आप जो चालान कटता किससे कहाँ जाएगा वो? आपका चालान कटता कहाँ जाएगा वो? चालान नहीं कटता। पहले चालान कटता था, सिर्फ नेताओं के जेब में जाता था। अब जो चालान कट रहा है वो सिर्फ रोड पे आ रहा है। अगर आप एक गरीब गलती से हाईवे पे चढ़ जाए मोटरसाइकिल लेके, उसका 20,000 का चालान ये सरकार काट देती है। जो बेचारा पूरे महीने 20,000 नहीं कमा पाता, उसका 20,000 का चालान सरकार काट दे। बताइए ये तरक्की है देश की? इस बार वोटर में सुस्ती दिख रही है। पिछली बार पहले चरण में मतदान कम हुआ है, क्या कारण लग रहे हैं उसके? नहीं, अब का तो अच्छा हो रहा है, हाँ। सुस्ती नहीं है। इस बार भी दिख रहा है। हाँ, पूरा दिखा मतदान स्लो है। पूरा दिखा नहीं, स्लो नहीं है, बहुत है। देख लो भीड़ लगी पड़ी, लाइन लग रही है अंदर भी। मैं क्या जब वो मजेदारी तो है नहीं जो होनी चाहिए। हमें तो उम्मीद जो इनसे तो है नहीं, बीजेपी वालों से। हम खुद ही महंगाई से परेशान है। हाँ? महंगाई से हम खुद ही परेशान है। महंगाई से परेशान है? पक्का। क्या मतलब मुद्दे महंगाई ही हैं और कुछ भी है? मुद्दे क्या है? बेरोजगारी में समस्या है। अब आदमी कमाते कमाते परेशान है, काम करते करते परेशान है। सुबह निकलता से रात को 10 बजे तक, तब भी आदमी परेशान ही है। खर्चे पूरे नहीं हो पाते करके। लेकिन ये कहा जा रहा है तमाम चीज़ें, अग्निवीर और तमाम चीज़ें जैसे ये बता रहे थे कि लाए जा रहे हैं, देश में नाम हो रहा है, देश को कहाँ से कहाँ असली मुद्दे जो हैं बेरोजगारी के हैं। हमको आम जनता को क्या चाहिए? हेल्थ, रोजगार, और बच्चे जो लेकर पढ़े उन्हें रोजगार मिल जाओ। धार्मिक मुद्दे धार्मिक मुद्दे एक अलग मुद्दे हैं वो, लेकिन हमें तो रोज ही करने खाने हैं ना। धार्मिक मुद्दे तो एक अलग है कि सुबह हो गए ठीक है, लेकिन अब रोज बदलाव लग रहा है आपको? उम्मीद है, हम तो उम्मीद है। हाँ, आपके क्या मुद्दे रहे इस बार के चुनाव के यहाँ पे? भैया हम तो कट्टर विरोधी हैं कुत्ते का। भैया हम तो पक्ष में है। मैं कट्टर विरोधी हूँ। आप विरोधी, आप पक्ष के? हाँ, अच्छा। मैं विरोधी हूँ। हाँ। सब खाएगा, 10 साल बहुत बढ़िया काम करा भाई। सब खाएगा, सब है। मजदूर मजे ले रहे हैं, बड़े लोग बड़े हैं। हाँ, बीच का आदमी सब खत्म कर दिया इन्होंने। हाँ? बीच का आदमी सब खत्म कर दिया इन्होंने। बेरोजगारी महंगाई है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा इस बार? इस बार तो बनेगा तो ये दुनिया भी बावली हो रही है। अभी बावली हो रही है, आपके तो ये भैया सब देश पागल है मोदी के पीछे, और जीतेंगे और जीतने चाहिए। कह रहे हैं जीतेंगे। ये तो रिश्ता इसका हिसाब क्या है? वहाँ तो मैं कहिया मैं आ जाओ, कौन सा एक को तोड़ दूंगा। मोदी का नाम गुस्सा क्यों है फिर? अरे ना, सब काम को खाएगा। राजस्थान मेरा बसों काम है यहाँ, बसों काम है यहाँ। राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहाँ क्या नाम जी 3 महीने लॉकडाउन रहा, 3 महीने क्लियर टैक्स माफ करा। यहाँ 1 महीने का टैक्स माफ नहीं करा। फीस केंद्र सरकार के हो, टैक्स प्रदेश गवर्नमेंट का हो। यहाँ क्या नाम जी 100 रुपये फीस आज भी चढ़ने 3,000 कर दी। 300 रुपये में डुप्लीकेट परमिट लिख रहा, 5500 कर दिए। 30,000 रुपये पिछले साल उस पर बीमे बढ़ा दिए। हर धंधा प्राइवेट में बेच दिया। हमारी गाड़ियों को फिटनेस नहीं होकर देती, वहाँ क्या नाम जी दास ने भेज दी। अगर गाड़ी पुरानी बिकायदा 3 पौने 3 में, और उसका 25,000 का मुझसे वो लाओ, कबाड़ी का मुझसे है प्राइवेट में 2.5 से, तो आप धंधे कर। लोगों में ये दिख रहा है गुस्सा जो आपके पास है वो सबके अंदर है या फिर? ना, सबके अंदर ना चौथे बावले हो रहे हैं। हाँ। बावले हो रहे हैं भैया। बेरोजगारी महंगाई कहा जा रहा है बहुत ज्यादा है। एक छाछ की दही की जो पैकिंग है उस पर भी जीएसटी है, उस पर भी जीएसटी है। जो जरा सी छाछ दही की पैकिंग है। दुनिया बावली, मैं भी हिंदू हूँ, गुज्जर हूँ। लेकिन हिंदू हैं तो राम मंदिर वगैरह का मुद्दा रास ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। राजीव गांधी ने गेट खोला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रही। 100 करोड़ रतन टाटा ने दिए, वो रतन टाटा देता है क्या नाम जी दान, और ये अडानी अंबानी ये अपने बिजनेस के हिसाब से पैसे देते हैं, और नाम तो उसके मेन आदमी के लगेगा। राजीव गांधी ने गेट खोला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनने ना बनवाया मंदिर।
और इन लोगों ने इतने इतने धन दिए, इन्होंने बिजनेस के मारे दिए, अडानी अंबानी पंबानी ये सब ने, ये बिजनेस के मारे इस दिए। बार वोट प्रतिशत काफी कम रहा पिछली बार पहली चरण में, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या नाम लोग जी निकल क्यों नहीं रहे हैं घरों से? इस बार क्या नाम जी वोट इसकी पहले तो थोड़ी सी वोट मिली इस लड़की को, अब क्या देखे ज्यादा मिलेगी। डोली शर्मा को ज्यादा मिलेगी आप कह रहे हैं? मतलब 5 लाख का अंतर जो था पिछली बार ना अब क्या नहीं रहता है। नहीं रहेगा ना होमडन तो एक तरफा करेगा। जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट में तड़क पेंशन चालू करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की तो अच्छी आदमी गिनती, उनने पेंशन खत्म करी, और ये तो खाएगा सब है। ये तो दोनों वो क्या नाम जिसका वो लाया था ऐसा यहाँ मोदी को, क्या नाम उसका मैं नाम भूल गया, रक्षा मंत्री का राजनाथ सिंह लाए ऐसे, गडकरी आदमी बढ़िया ये सब। अब 380 रुपये तो टोल पर बढ़ा दिए, 1500 रुपये टोल लगता है बस का हमारे का आने जाने का, 1500 रुपये एक जगह का। प्रधानमंत्री तो ये बात नहीं कर रहे ना, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं तो क्या नाम जी अपने मुंह अपनी बड़ाई करें, यार दुनिया होती है बात। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।